हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। ठीक है, ये 2 पार्टर वीडियो होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक है रिफ्लेक्टेड सिस्टम और इसके बाद जो मैं एक वीडियो निकालूंगा वो होगा ट्रांसमिटेड सिस्टम पे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा लंबा है और इसकी वजह से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो हम लोग को ढूंढना है इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। ये हमारा थिन फिल्म, थोड़ा मैग्नीफाई करके बताया, पर ये हमारा थिन फिल्म कांस्टेंट थिकनेस T। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। तो देखते हैं, समझे ये हमारा इंसिडेंट लाइट यहाँ से, ठीक है, ये पहला अपर सरफेस ऑफ थिकनेस से रिफ्लेक्ट होता है वो यहाँ पे, फिर जो रिफ्रैक्ट होके अंदर जाता है वो लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट होके R2 बाहर आता है और ये दोनों जाके ओवरलैप होते हैं आगे, जो रे हमको दिखाई देती है रिफ्लेक्ट होके आने के बाद। ऑलराइट, तो हमारे अजम्पशंस देख लेते हैं हम। रे ए बी जो यहाँ पे है इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वेवलेंथ का, उसका वेवलेंथ सिर्फ एक है, ओके, कांस्टेंट वेवलेंथ। और इस वेव के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेव्स आर कोहेरेंट बिकॉज ऑफ सिंगल सोर्स। राइट, नेक्स्ट, T इज द थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा I, ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा R। राइट, तो हम लोग को ढूंढना क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिख रहा है, इतना सा अजम्पशन वगैरह बोल रहा हूँ, हम लोग को ढूंढना क्या, हम लोग को ढूंढना है यहाँ का पाथ डिफरेंस। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे और दूसरे रिफ्लेक्टेड रे का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्यों ढूंढना है, क्योंकि ये रे जो ए बी है या BR1 पहला ऊपर वाले से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन जो दूसरा रे है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक जो यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, जो ये जो एक्स्ट्रा दिया ना यहाँ पे, वो हमको ढूंढना है। ऑलराइट, टू फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन BR1 एंड DR2, पहला बात तो हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और वो परपेंडिकुलर कहाँ बनाना है, यहाँ पे। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे DM बोलते हैं इसको। ऑलराइट, तो ये DM हमने परपेंडिकुलर बनाया दोनों रेस से। नेक्स्ट, फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, अभी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा इसमें, पाथ BCD इन फिल्म माइनस BM इन एयर। मतलब क्या, हमारा पाथ BCD माइनस BM। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो DM के बाद जो पाथ लेता है ना हमारे रिफ्लेक्टेड रेज, वो दोनों सेम होगा। करेक्ट, जब तक हमारा ये जो पहला रिफ्लेक्टेड रे है BM पहुंचता है, तब तक हमारा जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है वो BCD पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, जब तक BM पहुंचता है ये BCD पूरा कवर कर लेता है। तो BCD इन द फिल्म माइनस BM इन आउटसाइड द फिल्म। तो ये दोनों पार्ट डिफरेंस हमको यहां से मिलेगा। वही मैंने यहां पे लिखा है, आफ्टर DM पाथ्स आर इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल है जो हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू BC प्लस CD। अब यहाँ पे म्यू क्यों लिया है, क्योंकि हमारा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, इसके पाथ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। BC प्लस CD, करेक्ट, माइनस BM, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1, तो माइनस BM। अब क्या बोल रहा है, वी हैव
BC इक्वल्स टू CD, ठीक है, ये जो BC इक्वल्स टू CD दिया है यहाँ पे, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू T अपॉन cos R। सिंपल अपना ट्रिग्नोमेट्री है ये, बराबर। BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू T, जो हमारा है यहाँ पे T cos R। ओके, अगर हम लोग ये डायग्राम देखें यहाँ से, BC, सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, सिर्फ ये ट्राइंगल, ओके, ये जो BC और ये N1 जो यहाँ पे है, समझो हम लोग इसको X बोलते हैं, ठीक है। ये BCX वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पे, ये हमारा R, ठीक है। हमारा कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा BC और एडजेसेंट क्या है हमारा T, तो cos R इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है हमारा BC। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो BC इक्वल्स टू T अपॉन cos R। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखा है, BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू T अपॉन cos R। आगे बढ़ते हैं, तो म्यू BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD के जगह पे ये डालेंगे हम लोग T अपॉन cos R प्लस T अपॉन cos R, तो 2T अपॉन cos R और ये जो म्यू यहाँ पे है उसको हम लोग एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। आगे, एंड BM इज इक्वल टू BD साइन I इज इक्वल टू 2BN साइन I। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्राइंगल देखो जैसे BMD, ऑलराइट। साइन I क्या होगा, BM अपॉन BD, लेकिन ये जो यहाँ से जो नॉर्मल आता है, जो ये N डैश है, CN डैश, N डैश, ये BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो BD इज इक्वल्स टू 2BN डैश, करेक्ट। वही लिखा है, BD इज इक्वल्स टू 2BN डैश और BM इज इक्वल्स टू BD साइन I, तो 2BN डैश साइन I। चलो आगे बढ़ते हैं, T tan R इज इंटू साइन I, वो किसके जगह पे डाला हम लोग ने, BN डैश। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये सेम ट्राइंगल लेते हैं हम लोग वापस, R है यहाँ पे, अब इसका हम लोग tan निकालेंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। तो ऑपोजिट है हमारा BN डैश अपॉन एडजेसेंट है हमारा T इज इक्वल्स टू tan R। ये हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, BN डैश इज इक्वल्स टू tan R इंटू T, तो वही यहाँ पे डाला, BN के जगह पे हम लोग ने tan R इंटू T इंटू साइन I, करेक्ट। देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू 2T साइन R अपॉन cos R इंटू साइन I, क्योंकि ऑब्वियसली तो tan R इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R अपॉन cos R, ठीक है। आगे इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंस साइन I अपॉन साइन R, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया गाइस, ये थोड़ा ना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्यों, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग इसको देख के। इसको सिंपल वे में देखना ऐसे ही है, हम लोग ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन R कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन R एंड डिवाइड बाय साइन R। तो इससे क्या होता है, साइन R इंटू साइन R इज इक्वल टू साइन स्क्वायर R एंड साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ये साइन I साइन R हो जाएगा म्यू, करेक्ट, इंटू ये साइन I ये साइन R साइन स्क्वायर R, करेक्ट, और ये
2t इधर ऑलरेडी था, नीचे cos r, तो हमारा बनता है ये 2 mu t sin square r upon cos r. The optical part difference, for optical part difference क्या बनता है हमारा 2 mu t cos r minus 2 mu t cos r into sin square r. ठीक है, आगे 2 mu t cos r कॉमन ले लिया, 1 minus sin square r is equals to cos square r, जो यहाँ पे आ गया. Therefore the optical part difference is equals to ये एक एक cancel 2 mu t upon cos r. अब film is the denser medium, hence BR1 originating by reflection at the denser medium has a phase change of BR1. ठीक है, denser medium पे reflect हो रहा है, has a phase change of pi और a path change of lambda by 2 at B. मतलब यहाँ पर उसका पाथ चेंज लैम्डा बाय 2 या फिर फेज चेंज पाई का हो रहा है. नो सच चेंज ऑफ फेज अकर्स फॉर dr2 एज इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एट C. जस्ट बिकॉज ये इसके फिल्म के लोअर लेवल से ये हो रहा है, तो इसका कोई पाथ चेंज नहीं आएगा यहाँ पर. Therefore effective path difference between BR1 and dr2 is equals to 2 mu t cos r प्लस लैम्डा बाय 2. अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये डायरेक्टली यहाँ पे कैसा है. एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे. जस्ट बिकॉज ये स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया और फ्लो में मैंने बताया नहीं, दिस कम्स एज 2 mu t cos r. आई एम सो सॉरी, ये आएगा 2 mu t cos r. ऑलराइट, वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, बस एक एक्स्ट्रा पाथ चेंज आएगा, वो है लैम्डा बाय 2. करेक्ट, तो 2 mu t cos r प्लस लैम्डा बाय 2 ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. रेस्ट एवरीथिंग इज राइट. अब एक छोटा सा पार्ट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा कब होता है, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और मिनिमा होता है जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए the two rays will interfere constructively if the path difference between them is an integral multiple of lambda. That is 2 mu t cos r plus lambda by 2 is equals to n lambda. Okay, और 2 mu t cos r is equals to, इसको यहाँ पे लिखेगा तो 2n minus 1 lambda by 2 for maxima. When these conditions are satisfied, the film will be bright. Minima के लिए क्या होगा, the two rays will interfere destructively if the path difference between them is an odd multiple of lambda by 2. तो 2 mu t cos r plus lambda by 2 is equal to 2n plus 1 lambda by 2, और 2 mu t cos r जब इसको वहां पे लेके जाएंगे is equals to n lambda for मिनिमा. तो गाइस ये था हमारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए. ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए आप प्लीज ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. आई नो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, पर आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट. और अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू.